सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। टेक्सटाइल पे ही हम डिपेंड करते हैं। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा टेक्सटाइल है, डॉलर एक्सपोर्ट से आता है। सैडली पाकिस्तान के सारे एक्सपोर्टर इस वक्त परेशान हैं, वो ले ऑफ्स कर रहे हैं और शॉर्ट साइजिंग कर रहे हैं। इस वजह यह है कि स्टेट बैंक की एलसीज ने उन्हें बड़ा परेशान कर रखा है। जो इंटरनेशनल गारंटियर बैंक्स होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में, वो बैंक्स पाकिस्तान की गारंटी नहीं ले रहे हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हमारे आउटलुक कम कर रही हैं, हमारा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मतलब ये है कि पाकिस्तान का रिस्क फैक्टर, जो बात होती है कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी बॉन्ड होता है जो इंटरनेशनली बिकता है, उसमें एक रिस्क कितना है और उसमें रिस्क बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग दूर भाग रहे हैं। खैर वापस आते हैं, पावर सेक्टर के ऊपर ही बात करते हैं। पावर सेक्टर में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एनर्जी एक्सपर्ट इमरान अहमद साहब। आपका ताल्लुक यूएसएड से है, आप 30 साल से पावर सेक्टर से मुंसलिक रहे हैं, आप रिन्यूएबल एनर्जी के भी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। माय क्वेश्चन टू यू इज सर, ये कंटिन्यूसली हम ये देख रहे हैं कि पावर सेक्टर एक बहुत बोझ है हमारे मुल्क के ऊपर, आवाम के ऊपर एक अलग परेशानी का बायस है, पर सैडली इसको सही नहीं किया जा रहा। इसके जो इश्यूज हैं, चाहे वो सर्कुलर डेट हो, चाहे वो इंपोर्टेड ऑयल, इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड एलएनजी हो, हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम नहीं करते, हम अपनी कोताहियां दूर नहीं कर रहे, अपनी खामियां दूर नहीं कर रहे और कह रहे हैं यार मसला खत्म नहीं हो रहा। कैसे देखते हैं आप सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया तला और वर्दा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे इस प्रोग्राम में, और मैं आपकी बातें सुन रहा था। वो जो बारिश आपने एंजॉय की कराची में और महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस की भी आपने बात की, मेरा ख्याल में ये एक इंडिकेशन है कि प्रेडिक्शंस कभी भी ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि ये वजह है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में वेदर पैटर्न्स इतने अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि आपने ये नोट किया होगा कि समर्स जो हैं दे आर गोइंग इनटू विंटर्स एंड विंटर्स आर गोइंग इनटू समर्स। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये इसको मैं लिंक करना चाहूँगा आपके सवाल से भी जो आपने अभी किया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे पावर सेक्टर को भी इम्पेक्ट करने का, क्योंकि हमारी काफ़ी जनरेशन थ्रू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होती है, हाइडल जनरेशन काफ़ी है, और उसमें ऑफ कोर्स ये वाटर फ्लोज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होते हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। कभी ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ग्लेशियर मेल्ट नहीं होता, वाटर फ्लोज, हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हाइड्रो पावर काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। सेकंड जो बात आपने खुद कही कि इम्पोर्टेड फ्यूल बेस्ड जनरेशन है हमारी, और हम जाहिर है जो प्राइस वल्नरेबिलिटी है ग्लोबल मार्केट्स में, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में एक ज़रूरी जो कदम उठाया जा सकता है वो ये है कि आप अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज़ करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे डोमेस्टिक रिसोर्सेज दिए हैं, जिसमें कि सोलर और विंड है। विंड के बड़े अच्छे कॉरिडोर्स हैं जो कि यूएसएड ने एक्चुअली आइडेंटिफाई किए बैक इन 2007, और इसी तरह सोलर के बड़े अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इंडिजिनस रिसोर्सेज जब यूज़ करेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल ये कम होगी, आपका फॉरेन एक्सचेंज पर जो बर्डन है ड्यू टू दिस इम्पोर्ट वो भी कम होगा, और आपकी ये जो पावर सेक्टर क्राइसिस है इस पर काफ़ी सारा मतलब इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। टेक्निकल सवाल है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को हम किस तरह कंट्रोल करें अच्छा, और कितना है? यहाँ पे ऐड ऑन भी करना चाहूंगी तला की बात में कि मुझे ये बताइएगा इमरान साहब कि रात को 9 बजे और 11 बजे रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं, क्या ये एकदम सही है? कितनी बिजली बच जाएगी इससे? जी देखिए, ये तो अगेन मैं ये कहूँगा कि इसके पीछे अगर कोई एम्पेरिकल एविडेंस है, कोई कैलकुलेशंस मौजूद हैं कि इस इकदाम से इतनी बिजली बचेगी, तो ऑफ कोर्स ये स्टेप बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये बिल्कुल अनसपोर्टेड किस्म की डिसीजन है तो ऑफ कोर्स इसको देखा जाना चाहिए। और इसी चीज़ पर मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज भी कर रहा हूँ ब्रॉडर पूरे प्लानिंग पर और पूरे पावर सेक्टर पर भी, कि प्लानिंग और एम्पेरिकल बेस्ड और एविडेंस बेस्ड डिसीजंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो तला आपका सवाल है लॉसेस का, राइट सर, जल्दी कंप्लीट कर लें सर, टाइम थोड़ा सा कम है प्लीज। मैं सिर्फ ये लॉसेस के सवाल पर कंप्लीट करूंगा कि इसमें भी जाहिर है आपको एक पूरी स्टडीज चाहिए होती हैं, पूरा एक मॉडलिंग चाहिए होती है, और उसके बाद आप टेक्निकल लॉसेस के लिए एक्शंस प्लान कर सकते हैं। और इसमें मैं एंड में ये कहना चाहूंगा कि यूएसएड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इस चीज़ में भी सपोर्ट कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।